डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हो कि आपके कल जो क्लास हुई थी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके कंप्लीट हो चुके थे। आज देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और उसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को क्या कर दें, लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है। कल के क्वेश्चन में हमने देखा कि कल के क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि गुणधर्मों का प्रयोग करके आपको सारणिक का मान ज्ञात करना है। आज भी वही क्वेश्चन है कि गुणधर्मों का प्रयोग करना है और सारणिक का मान हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है, जो कि हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि R2 चेंज टू BR2, मतलब R2 में हमने किसका गुणा किया, B का गुणा किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर R2 में B का गुणा करेंगे और R3 में A का गुणा करेंगे, R2 में अगर हम B का गुणा करेंगे और साथ ही R3 में A का गुणा करेंगे, तो ये जैसे इसमें B का गुणा होगा तो ये आपका AB बन जाएगा, और जैसे इसमें B वाले में A का गुणा होगा तो ये भी क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, R2 और R3 को जोड़ देंगे तो अवयव कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर हम चाहें तो उसका प्रसार कर सकते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सभी लोग जरा देखें ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या किया कि R2 में B का गुणा किया, तो R1 से हमें कोई मतलब नहीं है। R1 जैसा आपका लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा आपका। ठीक है। हमने केवल और केवल R2 में B का गुणा किया है, तो 0 A माइनस का B। ठीक है। R2 में करोगे तो माइनस का A भी हो जाएगा, और यहाँ पे 0 ही रहेगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। R3 में A का गुणा करोगे तो जैसे ही करोगे तो ये A भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC हो जाएगा, और ये क्या रहेगा आपका 0। अब की बार हमने क्या किया कि हमें एक 0 और बनाने की कोशिश करनी है। तो हमने क्या किया कि R2 चेंज टू R2 प्लस के R3, हमने R2 और R3 क्या कर दिया, जोड़ दिया। R2 और R3 को जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, सभी लोग देखें जरा क्या बनेगा। यहाँ पे R2 R3 को जोड़ेंगे तो 0 A माइनस का B। R1 से कोई मतलब नहीं है, केवल R2 वाले में चेंज होना है, तो ये 0 हो जाएगा। इसे जोड़ोगे तो AC ही रहेगा, और यहाँ पे जोड़ोगे 0 को तो BC रहेगा। और लास्ट वाली लाइन में भी आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि R3 में हमें कुछ करना नहीं है। तो R3 जैसा आपका लिखा है वैसा ही आपका लिखा रहेगा। क्या लिखा है, AB लिखा है, AC लिखा है, और 0 लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर इसे अब अगर आप प्रसार करते हो, सॉल्व करते हो, तो मैंने बताया कि आप प्रसार तो चाहे पंक्ति से कर दो चाहे स्तंभ से कर दो। तो हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा 0 किस में है। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा 0 इस स्तंभ में आ रही है, तो हम पहले वाले स्तंभ से इसका प्रसार कर देते हैं। मतलब ये वाला तो 0 रहेगा, ये वाला भी 0 रहेगा, इस वाले से प्रसार हो जाएगा, जो कि क्या है आपका AB से अगर मैं प्रसार करता हूँ तो देखें जरा कौन कौन सी लाइन आपकी बंद हो जाएगी। एक तो ये वाली लाइन बंद हो जाएगी क्योंकि AB से प्रसार कर रहे हैं, और ये वाला स्तंभ आपका बंद हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा A का माइनस BC से, तो माइनस का ABC होगा। और वैसे तो होता सूत्र में क्या है, माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप AC का गुणा माइनस B से करोगे तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, और वो भी गुणा हो गया कितना आएगा, ABC। सॉल्व करते हो तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, और बाहर क्या लिखा है, AB लिखा है। तो जैसे ही इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा, जैसे कि आपका ये दिख रही हो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ और सीखने को मिली है आपको, जो कि क्या है कि क्वेश्चन को अगर संक्रियाओं से या गुणधर्मों से सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम कैसे भी कर सकते हैं, प्रसार करके भी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं जरा कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो सभी लोग जरा देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में इस बार आया भी है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो हमने देखा कि अब की बार हमें जो LHS दी गई है और हमें निकालना है, इसका आंसर है 4A² B² और C²। तो यहाँ पे हमने क्या किया
कि अगर देखा जाए तो जैसे सभी लोग जरा यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में करने के लिए हमने क्या किया। सबसे पहले जो आपको R1 दिख रहा है, R1 में देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए सी है। तो हमने क्या किया कि R1 से तीनों के पास ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तीनों के पास ए मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि R1 से तो मैं ए कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। R2 में देख लो, R2 में तीनों के पास मिल रहा है बी, तो तीनों से हम बी कॉमन ले लेते हैं। R3 में तीनों के पास सी है, तो हम R3 से क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं। तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया क्या? R1, R2 और R3 से कॉमन ले लिया हमने ए, बी और सी। उसके बाद हमने देखा कि अगर यहाँ से मैं ए कॉमन लेता हूँ R1 से अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस का ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ए दो थे, एक ही बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? बी बचेगा। और यहाँ पे केवल क्या बचेगा? सी बचेगा, ठीक है। इसमें देखो क्या बचेगा, यहाँ से बी कॉमन लिया है तीनों से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा आपका बी बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा? बी बचेगा। और अच्छा, सभी लोग जरा एक बार फिर से देखें कि इस क्वेश्चन में आप कैसे भी कर सकते हो। अगर मान के चलो जैसे कि इसमें सॉल्व दिया गया है वो C1 से लिया है, मैं R1 से भी कर सकता हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ से तो आपने ए कॉमन ले लिया था, तो आपका क्या बचा था? तो आपका बचा था एक ए, बी और सी बचा था। यहाँ से आपने बी कॉमन लिया, पूरी R2 से बी कॉमन लोगे तो यहाँ से आपका क्या बचेगा? ए बचेगा, माइनस का बी बचेगा और सी बचेगा। अब यहाँ से आपने सी कॉमन लिया था, तो यहाँ से ए बचेगा और क्या बचेगा आपका? यहाँ से आपका बी बचेगा और यहाँ से माइनस के क्या बचेगा? सी बचेगा। तो ये आपका बन चुका है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर सकते हो। कैसे करके सभी लोग देखें। तो मैंने क्वेश्चन को देखा, अब की बार जरा सभी लोग इसको देखो जो मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने आपके बार इसमें गुणधर्म लगाया, कौन सा वाला? कि R1 चेंज टू R1 प्लस के R2। हमने एक ही गुणधर्म लगाया और एक ही गुणधर्म से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जरा देखें सभी लोग, केवल एक ही गुणधर्म लगाया हमने, तो ए, बी, सी ये तो लिखा ही है। अब भाई R1 में चेंज होना है, और कैसे चेंज होना है? R1 और R2 को आपस में जोड़ना है। तो जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो ये तो आपका हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? ये आपका जीरो। R1 में चेंज होना है तो R1 में ये क्या हो जाएगा? आपका जीरो। आप अगर B और B ये दोनों भी अगर आप जोड़ोगे तो ये दोनों भी आपके जुड़ के क्या हो जाएंगे? ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जरूर अलग बात है कि C और C जोड़ोगे तो 2C हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको R2 से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ना आपको R3 से कोई मतलब है। तो R2 और R3 जैसा आपका लिखा है वैसा ही आपका लिखा रहेगा, A माइनस बी सी और A B और माइनस का C। अब उसके बाद देखते हैं कि हमने इसका किया प्रसार। अब प्रसार करेंगे तो ए बी सी तो हमारा पहले लिखा ही है, ए बी सी तो इसे लिखा ही रहने दो, ठीक है। हमने लिया क्योंकि ये वाला जीरो है, इससे कुछ नहीं होगा, ये वाला जीरो है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये से होगा केवल 2C। कौन से होगा? 2C वाले से। तो देखो जरा 2C वाले में एक ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी और एक आपकी ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये वाली पूरी पंक्ति बंद हो जाएगी। पहली गुणा करोगे तो एक का 20 होगा तो ए बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो दोस्तों सूत्र में यहाँ पे माइनस होता है, फार्मूले में गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, और जो कि क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ए बी आएगा। तो हमने देखा कि जैसे आप अगर सॉल्व करते हो तो बाहर तो आपका ए बी सी लिखा है और अंदर आपका क्या बन जाएगा? 2A B C, ठीक है। और 2 क्यों हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 4? जरा देखें सभी लोग, क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 2AB हो जाएगा और 2AB का गुणा 2C से करोगे तो 4ABC हो जाएगा। और जैसे आप इन दोनों का भी गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा? 4। A का A से होगा A स्क्वायर, B का B से होगा B स्क्वायर, C का C से होगा C स्क्वायर। ये तो हो गया क्वेश्चन करने का एक तरीका, जो कि आपको एक नया तरीका सीखने के लिए मिला है। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि जो इसमें लगाया गया है कि C1 C2 C3 से A B C वैनिश लो, आप R1 से भी ले सकते हो। हमने क्या किया था, यहाँ क्वेश्चन को दोबारा देख लो एक बार कि हमने क्या किया था। R1 से हमने A कॉमन ले लिया था, R2 से हमने B कॉमन ले लिया था, पूरी R2 से। ये R1 है हमारी,
और ये R2 है और ये पूरी कौन सी है, R3 है। तो हमने कॉमन ले लिया था और कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या किया था, जो बचा था हमने वो लिख दिया और हमने एक गुणधर्म लगाया। गुणधर्म क्या था कि R1 प्लस R2 को हमने जोड़ दिया। जैसे आप जोड़ोगे तो आपका क्या बन के आएगा दोस्तों, जैसे आप जोड़ोगे तो आपका ये बन के आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका बन के आया है तो ये वाला जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं है, प्रसार करने से जीरो हो जाएगा। इस वाले से भी प्रसार करने से मतलब नहीं, जीरो हो जाएगा। हमने देखा कि 2C से हमने किया है इसका प्रसार। जैसे ही प्रसार करोगे तो एक ये वाली लाइन बंद हो जाएगी, क्योंकि 2C से कर रहे हैं तो स्तंभ वाला बंद हो जाएगा और उसके साथ जौन सी पंक्ति जुड़ी होगी वो पंक्ति बंद हो जाएगी। गुणा करोगे तो ए का बी से ए बी, यहाँ पे माइनस ए भी आएगा, लेकिन सूत्र में भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो ये 4ABC हो जाएगा और अगर आप ABC बाहर वाले ABC से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4A² B² और C²। तो अगर जिसको ये तरीका समझ में नहीं आया हो तो जौन सा तरीका यहाँ पे दिया गया है आप उस तरीके से भी कर सकते हो। बात एक ही है, आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अगले क्वेश्चन में देखें जरा कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो सभी लोग देखें कि अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जरा देखें सभी लोग कैसे करना है। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है, आपको दिया गया है कि एक ABC और A² B² C²। अब इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका है। जरा सभी लोग देखें कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, सारणिक का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपसे वो आंसर निकलवाना चाहता है कुछ भी, तो आप एक काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा सारणिक में जीरो बनाने की कोशिश करो। जितने ज़्यादा आप जीरो बना पाओगे सवाल आपका उतना ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब जीरो बनाने का तरीका क्या है, सभी लोग देखें जरा। एक तरीका तो ये है कि अच्छा, क्वेश्चन में जो आंसर चाहिए उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले देखा जाए तो मुझे A-B चाहिए। क्या चाहिए, A-B। अब A-B इस सारणी में हमें कैसे मिलेगा, जब आप ये पूरी जो R1 है इस पूरी R1 में से R2 घटाओगे, क्योंकि जब इस वाले A में से ये वाला B घटेगा तभी तो आपका A-B बनेगा। बस थोड़ा सा एक आंसर तो अपन को हिंट देता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो ये भी एक तरीका है कि आप मतलब समझने का एक तरीका है कि हम क्वेश्चन में कौन सा गुणधर्म लगाएं। तो गुणधर्म हमें आंसर से ही पता चल जाता है, ठीक है, जो आपको सिद्ध करवाया जा रहा है। तो हमने देखा, सबसे पहले मैं आपको एक गुणधर्म लगा के बताता हूँ कैसे करना है। देखें जरा यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि हमने एक गुणधर्म लगाया और गुणधर्म क्या है कि R1, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने गुणधर्म लगाया कौन सा, R1 चेंज टू R1 माइनस के R2, ये वाला गुणधर्म हमने लगाया। और इस गुणधर्म से क्या होगा जरा सभी लोग देखें यहाँ। इस गुणधर्म से जैसे आप R1 में से R2 घटाओगे तो एक में से एक जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा A-B और यहाँ पे हो जाएगा A² माइनस के B²। साथियों, R2 से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं एक एक गुणधर्म लगा के बता रहा हूँ, A, B और B², A, C और C²। ये तो हमने लगा दिया, अभी कौन सा, एक गुणधर्म लगा दिया। अब लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमें इस क्वेश्चन में B-C और चाहिए। तो हम अगला गुणधर्म कौन सा लगाएंगे, B-C के लिए हम क्या करेंगे, ये R2 है, R2 में से R3 घटाएंगे, क्योंकि तभी तो हमें B-C मिल पाएगा। तो हमने क्या किया कि गुणधर्म लगाया आपकी बार R2 चेंज टू R2 माइनस के R3, ठीक है। ये वाला गुणधर्म अगर आप लगाओगे तो जरा सभी लोग देखें कि आपको क्वेश्चन में कैसा मिलने वाला है। तो हमने देखा ये वाला गुणधर्म जैसे हम लगाएंगे तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि 0 A-B A² माइनस के B², ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक में से एक जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका B-C और ये हो जाएगा आपका B² माइनस के C²। और यहाँ पे आपको B² माइनस के C²। R3 से आपको कोई मतलब नहीं है, एक है, ये C है और ये C² है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि अगर आपको पता है कि A² माइनस B² आपने फार्मूला पढ़ा है, ये क्या होता है,
ये होता है एक बार प्लस में और एक बार काय में होता है माइनस में होता है, काय में होता है माइनस में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, और साथ ही साथ इसमें भी तो लगा सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसमें कैसे लगेगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में भी ऐसे ही लग जाएगा, एक बार बी प्लस सी प्लस में हो जाएगा और एक बार बी माइनस सी ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखें जरा कि क्या क्या करना है। जैसे हमने ये फार्मूला लगाया तो देखें जरा कि सवाल हमारा क्या बचा। सबसे पहले आप जरा यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ पे, अब यहाँ पे जो आपका बचेगा वो क्या रहेगा, 0 a माइनस बी, और इसमें लगा दो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा 0 b माइनस सी, इसमें लगा दो जरा b प्लस के c और b माइनस के c। ठीक है, ये एक, ये c और ये c स्क्वायर। अब हमने देखा कि आप R1 से a माइनस बी कॉमन ले सकते हो, R2 से b माइनस सी कॉमन ले सकते हो। तो हमने लिखा कि R1 से a माइनस बी और R2 से b माइनस सी ओवेनिश लेने पर, तो यहाँ पे अगर ओवेनिश कॉमन लोगे तो a माइनस बी बाहर आ जाएगा, b माइनस सी बाहर आ जाएगा। बाकी जो आपका बचेगा जरा देखें जरा, 0 यहाँ पे एक बचेगा और यहाँ पे माइनस वाला बाहर चला गया तो कौन सा बच जाएगा, प्लस वाला। ठीक है, 0 यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे माइनस वाला बाहर चला गया तो कौन सा बच जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा। उसके बाद एक सी और सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अब आप कर सकते हो इसका प्रसार। क्या कर सकते हो इसका, आप कर सकते हो इसका प्रसार। देखें जरा कैसे प्रसार करना है। तो प्रसार करने के लिए हमने क्या किया कि देखें जरा 0 सबसे ज्यादा कौन सी लाइन में है, तो हमने देखा ये स्तंभ में सबसे ज्यादा 0 आ रही है पहले स्तंभ में। तो मैं क्या करता हूँ, स्तंभ के अनुसार या स्तंभ के अकॉर्डिंग ही इसका प्रसार कर देता हूँ। साथियों, चाहे आप स्तंभ से प्रसार करो चाहे आप पंक्ति से प्रसार करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने स्तंभ से प्रसार किया और स्तंभ में एक लेके ये वाला, क्योंकि बाकी दो अवयव तो इसके 0 हैं स्तंभ के, तो हमने प्रसार किया। बाहर लिखा है हमारा a माइनस के b माइनस के c। ठीक है, और अब की बार देखो जरा, हमने किया इसका प्रसार और प्रसार करेंगे तो यहाँ पे एक ले लिया हमने, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया और ले लिया एक। चलो देखो जरा प्रसार कैसे करना है। तो ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी, इस वाली लाइन से कोई मतलब नहीं है, और ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक का करोगे b प्लस सी से तो आपका b प्लस सी ही आएगा। ठीक है, बीच में होता है माइनस, एक का करोगे a प्लस बी से तो ये माइनस भी अंदर जाएगा तो माइनस का a हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, आपका b हो जाएगा। अगर अब आप देखोगे कि प्लस का b माइनस का b तो ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा है बाहर, a माइनस बी, और आपका क्या लिखा है b माइनस सी, और क्या बचेगा यहाँ पे c माइनस a, जो कि आपसे यही आंसर में कहा गया था। जरा सभी लोग देखें, यही सिद्ध करवाया गया था ऊपर आंसर में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, और इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिली होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ पे आपको कैसे करके आंसर को लेके आना है, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है आंसर लाने की, वो आपने यहाँ पे सीखी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जरा देखें सभी लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें जरा कि अगला क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो सभी लोग नोट कर लें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में 8 में आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, और उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला भी है। जरा देखें ये वाला क्वेश्चन कैसा है। सभी लोग देखें जरा ये क्वेश्चन में क्या करना है, और क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। देखिए जरा कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अब की बार हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे सबसे पहले a माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए, a माइनस बी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या किया कि इस सारणिक में हमने ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने की कोशिश की, और 0 बनाने के बाद हमने क्या किया, इसका प्रसार कर दिया। देखें जरा 0 कैसे बनेगा, सारणिक में 0 कैसे बनेगा। अब सबसे पहले मुझे a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी कब मिलेगा, जब इस वाले a में से ये वाला b घटेगा। अब ये वाले और ये वाले से मतलब ये है कि ये C1 जो आपका स्तंभ है उसमें से C2 आपका जो स्तंभ है वो आपको घटाना पड़ेगा, तभी तो आपको a माइनस बी मिलेगा। साथ ही साथ देखें कि b माइनस सी कैसे मिलेगा। तो b माइनस सी कैसे मिलेगा, आप C2 में से आपको C3 घटाना होगा,
तब आपको क्या मिलेगा, बी माइनस सी मिलेगा। तो हमने क्या किया, दोनों ही गुणधर्म एक साथ लगाए, कैसे करके, C1 से C2 घटाया और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी लगा सकते हो दोनों एक साथ। तो देखो जरा एक बार, जैसे आप C1 से C2 घटाओगे तो चेंज होना है C1 वाली में, और चेंज होकर कितना आएगा, C1 वाली में जैसे ये घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, A में से B जाएगा तो A माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू माइनस के बी क्यू। ऐसे आप ये वाला जब गुणधर्म लगाओगे तो एक में से एक जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा आपका, और बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा, और बाकी का आपको जो C3 है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो जैसा लिखा है वैसा ही आपका लिखा रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो आपका ये ए क्यू माइनस बी क्यू है, सभी लोग एक बार ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लिख लें क्या होता है। तो देखें जरा एक बार सभी लोग, ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये होता है ए माइनस के बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे आप इसमें ये सूत्र लगाओगे तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ आपको एक a माइनस बी मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, a माइनस बी, ये वाला। इसमें लगाओगे तो इसमें आपको b माइनस सी मिलेगा, इसमें तो लगना ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जरा एक बार सभी लोग देखें कि कैसे इसको करना है। देखें जरा एक बार, यहाँ पे हमने क्या किया कि R2 से तो हमने a माइनस बी कॉमन लिया, सॉरी R2 से नहीं, C1 से तो हमने क्या कॉमन लिया, a माइनस बी कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी आएगा इस सूत्र के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे अगर आप a माइनस बी कॉमन ले लेते हो, यहाँ से भी a माइनस बी कॉमन ले लेते हो, तो ये वाला भाग आपका बच जाएगा जो कि ये लिखा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि C2 से आप b माइनस सी इन दोनों में से कॉमन ले लोगे, तो बात वही है, जहाँ a माइनस बी है वहाँ b माइनस सी लिखा जाएगा, कैसे करके, b माइनस सी, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस के बी सी प्लस के सी स्क्वायर। तो वो जो भाग आपका बचेगा, ये वाला भाग बचेगा, अगर b माइनस सी बाहर कॉमन ले लेते हो, ये आ गया, ठीक है। बाकी C3 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो C3 आपका जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। उसके बाद हमने देखा कि अब कर दिया हमने इसका प्रसार, कौन से R1 से प्रसार कर दिया, और इस वाले एक से प्रसार इसका थोड़ा सा बड़ा है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। a माइनस बी बी माइनस सी, ये लिखा है ये, ठीक है। प्रसार करेंगे तो ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी R1, ठीक है, ये R1 पूरी बंद हो जाएगी, और C3 स्तंभ बंद हो जाएगा। कैसे प्रसार करेंगे, इस एक का गुणा इस वाले पूरे पद से किया जाएगा, ठीक है, ये लिखा। बीच में सूत्र में होता है माइनस दोस्तों, और इस वाले एक का गुणा इस वाले से किया जाएगा, तो देखो ये लिखा है, ठीक है। अब जरा गुणा करने की कोशिश की हमने, और उसके बाद हमने देखा a माइनस बी बी माइनस सी, तो आपका ये लिखा ही है। जैसे आप गुणा करोगे और गुणा एक का करोगे तो वो तो वही आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया। अब जरा सभी लोग यहाँ से देखें, यहाँ कैसे, चलो यहाँ देखो सभी लोग कैसे करना है, a माइनस बी, ठीक है, v माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस के बी सी और प्लस के सी स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का ए भी होगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा दोस्तों, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, माइनस का ए भी होगा, और माइनस का ही आपका बी स्क्वायर होगा। तो जैसा आप देख पा रहे हो, माइनस का प्लस का तो आपका एक कट जाएगा, ठीक है। अब आपका बचेगा क्या, जरा देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। तो देखो जरा कैसे लिख सकते हैं इसको, a माइनस के b, b माइनस के c, और उसके बाद कैसे लिखोगे, देखो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है दोस्तों। और इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, b कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ, b। तो यहाँ से ये c बचेगा और माइनस का a बचेगा। अब जरा आप देखो, इस वाले भाग में से पूरे और इस वाले भाग में से क्या कॉमन है, c माइनस ए कॉमन है कि नहीं है, क्या कॉमन है, c माइनस के ए, तो c माइनस ए भी हमने बाहर निकाल दिया। अब जो अंदर बचा है वो देखो,
सी प्लस ए बचा है और ये बी बचा है, तो सी प्लस ए प्लस के बी, और यही तो आपका आंसर है। जरा देखो सभी लोग, यही तो आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कि आपको सूत्र याद रखना है। क्या सूत्र है, जरा सभी लोग एक बार फिर से देख लें कि आपका क्या सूत्र है। ए क्यू माइनस के बी क्यू, ये आपका सूत्र होता है ए माइनस के बी, ए माइनस के बी ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। सभी लोग नोट कर लें जिनके पास सूत्र नहीं है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये था आपका क्वेश्चन 8वें का दूसरा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सभी लोग देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपको करना है होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है, और भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जरा देखो, ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही सिंपल है, सिंपल है, समझ में भी आएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी हो गया है। ठीक है, नहीं आएगा तो कल क्वेश्चन करवाया जरूर जाएगा वो वाला भी। तो यहाँ पे देखें जरा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये आपको दिया गया है, देखो जरा कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखो सभी लोग, ठीक है, सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 5x प्लस 4 चाहिए। तो 5x आया कैसे, यहाँ पे देखो जरा मैंने क्या किया। अच्छा, इसमें C1 से क्या गया, मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। चलो, हमने देखा कि यहाँ पे आपको एक काम कर सकते हो कि R1 चेंज टू R1 प्लस के R2 प्लस के R3 ये लगा सकते हो। ठीक है, ये वाली संक्रिया आप लगा सकते हो। तो देखो जरा कैसे आएगा, R1 में सब जुड़ना है तो R1 ही आपका चेंज होना है, तो 5x प्लस के 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x 2x 4x और 1x ये और ये 4, यहाँ पे 2x ही रहेगा और यहाँ पे भी 2x ही रहेगा, यहाँ पे 2x x प्लस 4, सॉरी 2x नहीं रहेगा यहाँ पे भी 5x प्लस 4 होगा, 5x क्योंकि R1 पूरी चेंज होनी है, और 5x प्लस के 4। R2 से हमें कोई मतलब नहीं है, R3 से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो कि R1 से 5x प्लस के 4 क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, कॉमन। तो 5x प्लस 4 जैसे आपका बाहर आएगा तो एक बचेगा, 2x x प्लस 4 2x और 2x और x प्लस के 4। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आप एक काम कर दो, एक मैंने संक्रिया और लगा दी जो कि क्या है कि R1 चेंज टू R1 माइनस के R3। मैंने ये वाली संक्रिया लगाई और देखें जरा कि 5x प्लस 4, ठीक है, R1 में से R3 घटाओ तो R1 में चेंज होना है, R3 वाला घटाना है दोस्तों, R3 वाला, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 2 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है, ये भी आपका 0 हो जाएगा 2x से, जैसे 2x जाएगा। ठीक है, ये x प्लस 4 ही रहेगा और ये 2x रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप 2x में से x माइनस 4 घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा, ये 2x रहेगा और ये x प्लस 4 रहेगा। ठीक है, अब की बार हमने देखा कि x माइनस 4 से हम क्या कर दे रहे हैं, इसका प्रसार, तो 5x प्लस 4 तो आपका लिखाइए, और x माइनस 4 से करोगे आप प्रसार करोगे तो कितना आएगा, देखो जरा, ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी और ये वाली बंद हो जाएगी। 2x का x से गुणा करोगे तो 2x, माइनस का x प्लस 4 का x से करोगे तो माइनस x हो जाएगा, माइनस का ही 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह अंदर जाएगा। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 5x प्लस के 4 और ये x माइनस 4 तो लिखाइए, और अंदर भी सॉल्व करोगे इस ब्रैकेट के तो ये भी क्या बचेगा, x माइनस 4। दोस्तों हमने देखा कि x माइनस 4 जो कि आपका है वो 2 बार आया है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, तो साथियों होल स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 5x प्लस 4 या 4 माइनस एक्स दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, तो ये था आपका
आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले आपको जाते जाते करना क्या है, तो जाते जाते आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सभी साथी ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस जल्दी ही मिलती रहें, क्योंकि आपका एग्जाम भी अब नज़दीक आ ही गया है। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे कल मैं आपको ट्वीट भी दिखा दूंगा जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। वो ट्वीट भी कल मैं लेकर आऊँगा ट्विटर से, ठीक है। यहाँ पे सभी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।